नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 की पावर 38 की पावर 39 कह रहा है कि में यूनिट डिजिट हुआ। हाँ दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि 37 की पावर 38 की पावर 39 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, आइए दोस्तों हम निकालने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं 37 की पावर, कह रहे हैं 37 की पावर 38 की पावर 39 कह रहा है कि बताइए इसका, कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। कोई देखिए, अगर आपको इस, तो देखिए अगर आपको इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इस घातांकीय संख्या के पावर को, इस घातांकीय संख्या के पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, बेस की, इस घातांकीय संख्या का बेस क्या होगा? 37 से, तो 37 की पावर क्या होगा? 38 की पावर 39 है। मतलब मुझे 38 की पावर 39 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। हो गया। हाँ दोस्तों, 38 की पावर 39 का मतलब क्या हो गया? 38 की 39 बार मल्टीप्लाई। हाँ, यही तो मतलब है। हो गया। हाँ दोस्तों, इसे हमें क्या करना है? हो गया 4 से डिवाइड करना है। इसे हमें क्या करना है? हो गया 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पर 19 आया, यहाँ पर भी 19 आया। हाँ, तो इस प्रकार देख रहे हैं तो 4 से क्या हो रहा है? पूरी तरीके से पावर डिवाइड हो रहा है। हाँ, हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि पावर जो है, पावर जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो गया। हाँ, डिवाइड हो रहा है। पावर जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। अगर पावर दोस्तों 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? हो गया पावर को डिवाइड करने पर 4 से पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल रहा है। हाँ, अब दोस्तों पावर को डिवाइड करने पर 4 से अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है तब क्या करना चाहिए? को देखिए, जब पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमें यूनिट डिजिट की पावर 4 माननी रहती है। बेस में जो संख्या लिखी है उसके उसके आखिरी डिजिट की पावर 4 माननी रहती है और 4 मानने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस घातांकीय संख्या का भी होगा। हाँ, तो मैं यहाँ पर 7 की पावर क्या मान ले रहा हूँ? 4 मान ले रहा हूँ। तो 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 2401 होता है। हाँ, और 2401 का जो यूनिट डिजिट क्या होता है? देखिए 2401 का जो यूनिट डिजिट होता है 1 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो वास्तव में 1 होगा। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो, हाँ क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 3937 की पावर 5841 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि 3000, कह रहा है कि 3841, कह रहा है 3841 की पावर कह रहा है 3841 की पावर 5841 फैक्टोरियल कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ। हाँ, कह रहा है कि 3841 की पावर 5841 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस फैक्टोरियल वाली संख्या के अंदर देखूं तो 4 मौजूद है। हाँ, क्योंकि दोस्तों जब हम विस्तार करेंगे तो इसके अंदर 4 आएगा। हो गया। हाँ, और 4 आएगा, 4 का मल्टीपल भी आएगा और 4 भी आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो फैक्टोरियल वाली संख्या ये 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तुरंत आपने कहा भैया इसके पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों मैं इस फैक्टोरियल को डिवाइड करता हूँ, इस पावर, ये जो पावर फैक्टोरियल में दिया गया, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा? होगा 0 आएगा। अब जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए जब रिमाइंडर हमें 0 प्राप्त होता है तो ऐसी स्थिति में बेस में जो संख्या लिखी है उसके उसके आखिरी डिजिट की पावर 4 माननी होती है। तो अगर मैं 1 की पावर 4 मानता हूं तो संख्या क्या प्राप्त होगी? देखिए 1 की पावर 4 मानने पर संख्या 4 प्राप्त होगा। तो ऐसी स्थिति में 4 का जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इसका भी होगा। हाँ, तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 4 का यूनिट डिजिट 4 ही होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 4 होगा। हाँ, एक मिनट 7 है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या था? 7। ठीक है दोस्तों, हमें रिमाइंडर क्या मिला है? 0 मिला है। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तब क्या करते हैं? हमें हमें बेस में जो संख्या लिखी गई है उसकी पावर, बेस में जो संख्या लिखी गई है उसके यूनिट डिजिट की पावर 4 मानते हैं जब रिमाइंडर 0 मिलता है। हाँ, तो बेस में जो संख्या लिखी है उसका आखिरी डिजिट क्या है? 7 है। तो हमें 7 की पावर 4 माननी पड़ेगी। को हाँ, 7 की पावर पावर 4 मानने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इसका भी होगा। हाँ, तो 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401 और 2401 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 1 होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, कहोगे देखिए कह रहा है कि 287 की पावर 56, 25, 81 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है 287 की पावर, कह रहा है 287 की पावर, कह रहा है 287 की पावर, एक मिनट रुक जाइए, कह रहा है 287 की पावर 56, 25, 81, 56, 25, 81 कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है इस घातांकीय संख्या का, तो आपको इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आखिरी 2 डिजिट को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो रहा है, मतलब इस घातांकीय संख्या को भी अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। हाँ अब दोस्तों क्या मिला, रिमाइंडर को 1 मिला है। अब क्या करने को, देखिए जो रिमाइंडर मिला है उसे बेस में स्थित जो संख्या उसकी आखिरी डिजिट की पावर 1 ले लेनी है। तो 7 की पावर 1 लूंगा तो आएगा 7। तो इस प्रकार 7 का यूनिट डिजिट 7 होने के कारण हम कह सकते हैं भैया कि इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 7 होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 352, कह रहा है 352 की पावर 8,879 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कह रहा है 352, कह रहा है 352, कह रहा है 352, कह रहा है 352 की पावर, कह रहा है 352 की पावर 879 फैक्टोरियल, कह रहा है 352 की पावर 879 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है यहाँ पर, तो आपको ये जो पावर लिखी गई है फैक्टोरियल, ये जो पावर है फैक्टोरियल में, इसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितने भी फैक्टोरियल वाली संख्या होती है वो 4 से डिवाइड होती है। 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं वो 4 से डिवाइड होती है, क्योंकि 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी फैक्टोरियल वाली संख्याएं होती हैं उनके अंदर 4 मौजूद होता है या 4 का मल्टीपल मौजूद होता है, 4 भी मौजूद होता है और 4 का मल्टीपल भी मौजूद होता है। इसलिए 3 फैक्टोरियल से ऊपर की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो 4 से डिवाइड होती है। तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ये जो पावर लिखा है फैक्टोरियल में, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो ये क्या होगा, तो 4 से डिवाइड होगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर तो आपको 0 मिलेगा। जब रिमाइंडर 0 मिलता है तब क्या करते हैं, पावर बेस में स्थित संख्या के आखिरी डिजिट की पावर 4 मान लेते हैं। तो अगर मैं इसकी पावर 4 मानता हूं तो मुझे संख्या क्या प्राप्त होगी, तो 16 प्राप्त होगी। तो 16 का यूनिट डिजिट क्या होगा, देखिए 16 का जो संख्या प्राप्त हो रही है 2 की पावर मतलब 16, उसका यूनिट डिजिट 6 है। तो अगर उसका यूनिट डिजिट 6 है तो हम कह सकते हैं कि ये इस घातांकीय संख्या का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 ही होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो अगर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हमें कुछ और नई चीजें सीखनी है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट निकालना आ गया होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से घातांकीय संख्या का कैसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं वो चीज आ गया होगा। हम लेकिन दोस्तों कुछ परिस्थितियां बनती हैं जिनमें हम बहुत तेजी से, मुश्किल से 1 सेकंड के अंदर ही बता सकते हैं कि क्या यूनिट डिजिट होगा, इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। कुछ स्थितियां बनती है जहां पर आप तेजी से बता सकते हैं। जैसे मैं उन स्थितियों के बारे में यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है। तो पहला स्थिति बनता है कि पहला स्थिति आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जो पावर हो, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है और उस संख्या की, तब ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जो पावर हो हमेशा उस संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, ठीक है। अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो ऐसी स्थिति में तो ऐसी स्थिति में इस बेस की चाहे जितनी पावर हो, ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो इसका भी, अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो हमेशा इसका यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 0 रहेगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा, ठीक है।
आपको पहली बात याद रखनी है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। इसी प्रकार दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। इसी प्रकार तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो, इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। इसी प्रकार आपको चौथी बात याद रखनी है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो उसकी चाहे जो पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। तो ये आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले इनके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 बातें और आपको बताऊंगा। ठीक है, जिसकी मदद से आप तेजी से निकाल सकते हैं कुछ स्थितियों में। वैसे तो आपको निकालना आता ही है, लेकिन आपको अगर ये याद रहता है तो और तेजी से आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, कुछ स्थितियों में जैसे आखिरी डिजिट अगर 0 है तब उस स्थिति में आप जवाब दे सकते हैं, 1 है तब उस स्थिति में जवाब दे सकते हैं, 5 है तो उस स्थिति में आप तेजी से जवाब दे सकते हैं, 6 है तब भी आप जवाब दे सकते हैं तेजी से। हाँ, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए हम इनके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 37,580 की पावर 32,567 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, ठीक है, कह रहा है 37,580 की पावर, 37,580 की पावर 32,567 कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है। तो आपने तुरंत कहा कि भी देखिए अभी को हमने एक नियम पढ़ा है कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जो पावर हो, हमेशा उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही रहता है। तुरंत आपने कहा कि देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो ऐसी स्थिति में इस संख्या की चाहे जो पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 0 ही मिलेगा। मतलब देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट कुल मिलाकर 0 होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत नहीं परेशानी होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3765 की पावर 437 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है 3765 कह रहा है 3765 की पावर 437 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो कह रहा है। हाँ, तुरंत आपने कहा देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है। मैंने कहा हाँ, देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो, देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होता है। इसी प्रकार आपने कहा देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। मतलब देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 हो। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि 32,541 की पावर 325 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है 32,541 कह रहा है 32,541 की पावर, कह रहा है 32,541 की पावर 325 का यूनिट डिजिट क्या होगा, ये तो कह रहा है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है। मैंने कहा हाँ, देखिए अब देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही रहता है। मैंने कहा हाँ, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 1 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं हो गया। हाँ, हमें सारी चीजें समझ में आ रही है। मैं इसका ऑप्शन सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन सही कर दे रहा हूँ जिससे आपके अंदर क्लियरिटी आ जाए। आप इस क्वेश्चन को अब अगले क्वेश्चन को आइए सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि 225 की पावर, कह रहा है 225 की पावर, कह रहा है 225 की पावर, कह रहा है 225 की पावर की 66, 225 की पावर 66 की पावर 35 से क्या है, कह रहा है 35, कह रहा है कि बताइए इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर देख रहा है इस घातांकीय संख्या में, इस घातांकीय संख्या के बेस का जो यूनिट डिजिट है वो 5 है। मैंने कहा तो देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 5 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर होती है, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 5 ही होता है।
उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही होता है। तो आपने कहा होगा देखिए अगर इसकी पावर 5 है तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी कहोगे, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसकी पावर 5 है, मैंने कहा हाँ कहोगे, तब ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। हाँ हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? यहाँ में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए हाथों हाथ। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि 67 कह रहा है कि 67 की पावर 32,567 एक मिनट बोलिए। कह रहा है 67 की पावर 32,567 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ हाँ, यूनिट डिजिट क्या होगा इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है 67 की पावर 32,567 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है। मैंने कहा कहोगे देखिए तब ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, कहोगे देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 6 है। मैंने कहा तो कहोगे देखिए ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे जितनी पावर हो, हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहता है। मैं यहाँ पर भी सही कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। मैंने कहा ठीक है जी। अब दोस्तों जैसे ही हमने चार अभी को स्थितियां पढ़ी है, 4 स्थितियां पढ़ी हैं, वैसे ही आपके सामने वैसे ही 4 स्थितियां और जिक्र कर लेते हैं जिसकी मदद से हम और तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4 स्थितियों के बारे में आपने पढ़ा और उनकी मदद से आप बहुत तेजी से जवाब दे पा रहे थे यहाँ पर। तो हाँ, उसी प्रकार दोस्तों 4 स्थितियां आपको और पढ़नी है जिसकी मदद से हम थोड़ा और क्वेश्चनों का भी जवाब तेजी से दे सकते हैं। ठीक है, पहला स्थिति के बारे में आपको मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यदि दोस्तों किसी संख्या, ठीक है, यदि दोस्तों किसी संख्या की का यूनिट डिजिट 4 है, अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, ठीक है, अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी एक इवन पावर है, अगर दोस्तों किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या की पावर एक इवन डिजिट है, इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उस संख्या की पावर एक इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा। पहला नियम आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी प्रकार यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या का जो पावर है, इस संख्या की जो पावर है एक ओड नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। आपको याद कैसे रखना है मैं बता दे रहा हूं। आपको 4 की पावर 1 या 4 की पावर ओड के रूप में, अगर ओड का आपको याद करना है तो 4 की पावर 1 के रूप में याद कर लीजिए कि देख लीजिए कि 4 की पावर 1 कितना होता है। तो 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। तो इस प्रकार देखा जाए तो अगर आपको ये याद रखना है तो 4 की पावर 1 याद रखिए, अगर आपको इवन वाला याद रखना है तो 4 की पावर 2 याद रखिए। ठीक है, वहां से आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी। अगर तो किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या की पावर एक इवन नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या की पावर यूनिट डिजिट 6 होगा। यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इस संख्या का पावर जो है एक ओड नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 4 होगा। आपको याद रखना है 4 की पावर 1 के रूप में। ओड का याद करना है तो 4 की पावर 1 का देख लीजिए कितना होता है, वही वास्तव में किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है अगर और उसकी पावर ओड है तो वही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इवन का याद रखना है तो 4 की पावर 2 के रूप में याद करके रख लीजिए। 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16 और 16 का होता है 6। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरा नियम आपको याद रखना है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर एक इवन है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और उसकी पावर जो है एक ओड है, नंबर है, तो ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, ऐसी स्थिति में इस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा वो वास्तव में 9 ही होगा। ये आपको 4 स्थितियां याद रखनी है, ये 4 आपको स्थितियां याद रखनी है। याद करने का एक ही तरीका है, अगर इसको याद करना है इवन, ये जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर इवन होता है, उसका यूनिट डिजिट 1 होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रखना है तो आपको 9 की पावर 2 के रूप में याद रखना पड़ेगा कि 9 की पावर 2 का होता है 81 और 81 का होता है 1।
इस प्रकार इसका याद करना है ऐसे। इसी प्रकार अगर ये याद करना है ओड पावर वाला तो 9 की पावर 1 के रूप में याद कर लीजिए कि 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, तो इस प्रकार इसका भी 9 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर ऐसे याद करने का मन नहीं कर रहा है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी पावर इवन है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको ध्यान रहता है तो आप तेजी से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अब आइए इनकी स्थितियों के बारे में, इनके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है 67 354 की पावर 1237 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ, कह रहा है यूनिट डिजिट क्या होगा, कह रहा है 67 354 की पावर 1237 कह रहा है कि क्या बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ प्रभु, ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है 4 है, और जो पावर है वो क्या है ओड है। हाँ प्रभु, और आपको चित्र में बताया कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर एक ओड होता है, ओड नंबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का, उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है 4 ही होता है। क्या होता है, 4 ही होता है। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। हाँ तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कहोगे, हाँ कह रहा है कि 32,500 कह रहा है कि 32,59 की पावर 1214 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है कि 32,59 की पावर 1214 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ दोस्तों, अभी को आपने एक नियम पढ़ा है कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी एक उस संख्या की पावर एक इवन नंबर होता है, तो ऐसी स्थिति में उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है 1 होता है। पता है कि नहीं कहोगे, हाँ आपने बताया, यही नियम यहाँ पर लग रहा है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और आप ये भी देख रहे हैं कि इसकी जो पावर है एक इवन नंबर है, और अगर इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और इसकी पावर जो है एक इवन नंबर है, तो आप मुझे बताइए इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। हाँ क्या होगा, 1 होगा। 9 की पावर 2 का क्या होता है, 9 की पावर 2 का 1 ही होता है, इस प्रकार इसका भी 1 होगा। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 259 की पावर 53 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है, कह रहा है 259 की पावर 53 की पावर 5 का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है, यही तो कह रहा है। हाँ ठीक है, एक चीज मैं बता देता हूं दोस्तों, जब हम इवन की पावर दोस्तों हम इवन की चाहे जितनी पावर कर, दोस्तों हम इवन की चाहे जितनी पावर कर ले, जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इवन ही मिलता है। ठीक है दोस्तों, इवन की हम चाहे जितनी पावर कर ले हमेशा इवन ही मिलता है। इसी प्रकार ओड की हम चाहे जितनी पावर कर ले हमेशा ओड ही मिलता है। अगर दोस्तों मैं किसी संख्या इवन की पावर, अगर दोस्तों इवन की पावर हम n करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो हमेशा इवन मिलता है। ठीक है, n की वैल्यू जहां पर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। इसी प्रकार हम ओड की पावर अगर n कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलता है ओड मिलता है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक बात बताइए, यहाँ पर मैं अगर 53 की पावर 5 कर रहा हूँ, 53 की पावर 5 कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, कहोगे देखिए यहाँ पर आप ओड की पावर 5 कर रहे हैं, तो कहोगे देखिए जब ओड की पावर हम ओड की पावर n करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है ओड मिलता है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए यहाँ पर हम ओड की पावर 5 कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिलेगा वो वास्तव में ओड में ही मिलेगा। हाँ जो रिजल्ट मिलेगा ओड में ही मिलेगा। हाँ मतलब ये देखें तो ये जो पावर 53 की पावर 5 लिखा है ये क्या है, एक ओड नंबर है। हाँ क्या है, ओड नंबर है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे, हाँ ओड नंबर है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और इसकी जो पावर है एक ओड नंबर है, और आपको चित्र से पता है कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर एक ओड नंबर होता है, तो जो उसका यूनिट डिजिट होता है 9 होता है। हाँ 9 होता है। 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9, तो इस प्रकार इसका भी 9 ही हुआ। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो हम कह सकते हैं कि इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 9 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होगी। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 67 34 की पावर 312 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है 67 67 34 67 34 की पावर 67 34 की पावर 312 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है कि 67 34 की पावर 312 का इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए अगर आपको देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है, मैंने कहा होगा इस, तो देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इसका जो पावर है एक इवन नंबर है। मैंने कहा तक होगा, देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर इवन होती है तो उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है। हाँ तो इस तरीके से आपने निकाल के बता दिया, या दूसरा तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपको नहीं पता है कि जब 4 की पावर जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर एक इवन होती है तो रिजल्ट तो उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है। तो आप ऐसे देख लीजिए कि 4 की पावर 2 का क्या होता है, जो 4 की पावर 2 का होगा वही वास्तव में इसका भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है 67 349 की पावर 313 का इकाई का अंक क्या होगा। हाँ कह रहा है 67 349 की पावर 313 का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है। मैंने कहा होगा, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है और इसकी जो पावर है वो एक ओड नंबर है। मैंने कहा तब होगा, देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर एक ओड नंबर होती है तो उस संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है, उस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है 9 ही होता है। हाँ क्या होता है, 9 होता है। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा है कि 584 की पावर 569 फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट क्या है। दोस्तों एक फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो क्या होती है, एक इवन नंबर होती है। क्योंकि दोस्तों एक फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके अंदर 2 मौजूद होता है। 2 मौजूद होने के कारण क्या वे सभी क्या होती हैं, इवन नंबर होती है। क्या होती है, इवन नंबर होती है। तो यहाँ पर 569 फैक्टोरियल बताइए इवन होगा कि ओड होगा। तो देखिए ये एक से बड़ी फैक्टोरियल वाली संख्या है, इसलिए ये एक इवन नंबर होगा। या दूसरी तरीके से बता सकते हो कि भैया इसके अंदर 2 भी आ रहा है और 2 का मल्टीपल भी आ रहा है, तो इस प्रकार ये देखा जाए तो एक इवन नंबर है। हाँ ठीक है, कह रहा है कि 584 की पावर, कह रहा है 584 की पावर 569 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो कह रहा है। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इसकी जो पावर है एक इवन नंबर है। और आपको चीजें पता है कि जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर इवन नंबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 6 होता है। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। अब दोस्तों आपका और एडवांस लेवल पर क्वेश्चन चला गया, घातांकीय संख्याओं के अंदर भी एडवांस लेवल पर चला गया। अभी तक हमने एक घातांकीय संख्या का यूनिट निकाल रहे थे, और अब लेवल और ऊपर हो गया। ठीक है, देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ कह रहा है कि अच्छा एक्सप्रेशन क्या दिया गया, देखिए कह रहा है कि एक्सप्रेशन में 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 6 की पावर 59 इंटू इंटू 7 की पावर 71। कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इस एक्सप्रेशन में उपस्थित तीनों घातांकीय संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखिए अगर आपको इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई, इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करने की जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 से हम पावर को डिवाइड करते हैं तो 4 एक 4, 2 बचा 4 6 24, रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, आप क्या करना होगा, देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त होगा इसकी बेस में स्थित संख्या की यूनिट डिजिट की पावर बना लेनी है। तो 3 की पावर 1 बनाऊंगा तो आएगा 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 3 होगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या होगा, देखिए 4 से हम पावर को डिवाइड करते हैं, 4 एक 4, यहाँ पर 1 गया, 4 चौक 16, 3 बचा। और अब 3 को मैं पावर बनाऊंगा 6 की तो आएगा 216, और 216 का यूनिट डिजिट होता है 6। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6 होगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कर दो। हाँ इसी प्रकार इसका होगा, देखिए 4 एक 4, 3 बचा, 4 4 7 28, 3 रिमाइंडर बच रहा है, और 3 इसकी पावर बनाऊंगा तो 343 आएगा। 343 का यूनिट डिजिट होता है 3। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी का हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना होगा, तीनों 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 संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो जाएगा 3 6 18, 3 6 18 18 आ रहा है। अब 18 की मल्टीप्लाई आगे नहीं करनी है,
8 की मल्टीप्लाई करनी है, हाँ लोग यहाँ तो कहोगे देखिए 8 यहाँ होता है 24। इस प्रकार देखा जाए तो 24 का यूनिट डिजिट होता है 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इस घातांक इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा, इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ, इस यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप देखकर बताइए क्या कहना चाह रहा है। कहोगे देखिए कह रहा है कि 7,4,9,3 की पावर 263 इंटू 151 की पावर 29 में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ कह रहे हैं 7,4,9,3 की पावर 263 इंटू 151 की पावर 29 में इकाई का अंक क्या होगा? हाँ तो होगा देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन दोनों संख्याओं के इस और इस संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आप सबसे पहले बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए तो देखिए अगर मैं 4 से इसे डिवाइड करता हूं तो 4 एक 4, 2 बचा यहाँ पर, 4 पंचे 20, 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 की पावर 3 बनाऊंगा तो 27 आएगा और 27 का यूनिट डिजिट देखा जाए तो 7 होता है। इस प्रकार आपने कहा इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, अब इसका बताइए कहोगे देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 1 होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी चाहे इतनी पावर हो हमेशा उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही होता है। मतलब इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 1 होगा। कहोगे हाँ, तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों घातांकीय संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ तो क्या मिलेगा। तो देखिए 7 बन जा होता है 7 और 7 का यूनिट डिजिट होता है 7। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस घातांकीय संख्या इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 7 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1234 प्लस 5678 में इकाई का अंक क्या होगा। हाँ ठीक है, कह रहा है कि आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 13 की पावर 24, 13 की पावर 24 ठीक है, इंटू 68 की पावर 68 की पावर 68 की पावर 57 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 24 की पावर 13 हाँ 24 की पावर 13। आगे क्या कह रहा है तो हो गया 57 की पावर 68 57 की पावर 68 ठीक है। आगे क्या कर रहा है तो 1234 प्लस 5678 हाँ कह रहा है कि बताइए इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं तो देखिए अगर आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालना है इस एक्सप्रेशन का तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का यूनिट। क्योंकि आपको अच्छे तरीके से बताया दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट जो होता है वो वास्तव में, क्योंकि दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के जोड़ का जो यूनिट डिजिट होता है उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के जोड़ के बराबर होता है। हाँ ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो कहोगे अगर आपको यहाँ पर निकालना है तो जो संख्या जुड़ रही है उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, और जो घट रही है उनको घटाना पड़ेगा। कहोगे हाँ, लेकिन यहाँ पर घट नहीं रही है तो इसलिए घटाने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले बताइए इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है बताइए। तो देखिए अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आया 0, 3 की पावर 4 लेता हूं तो आएगा 1। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार इसका कहोगे देखिए 4 1 4, मैंने कहा ठीक है, 4 चौक 16, एक रिमाइंडर बचा, एक और बनाऊंगा 8 की तो आएगा 8। इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 1 है। हाँ इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कर देना है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा इसकी बताइए कहोगे देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। कहोगे देखिए जब किसी संख्या की कहोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट जो है 4 है और इसकी जो पावर है एक ओड नंबर है। तो देखिए जब किसी संख्या की पावर जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर एक ओड नंबर होता है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट होता है 4 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इसका क्या होगा, इसका 4 होगा। हाँ
ठीक है। अच्छा इसका क्या होगा देखिए, इसका देखा जाए तो इसका देखा जाए तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये तो डिवाइड हो गया, जीरो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर जीरो मिलेगा। तो 7 की पावर 4 लेना पड़ेगा। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 24 जीरो 1, और 24 जीरो 1 का होता है 1। तो इस प्रकार देखा जाए तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। हाँ, हाँ, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। हाँ, 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 4 होगा। आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। आप क्या कर देखिए, कहोगे देखिए इसका यूनिट डिजिट 8 है, मैंने कहा कहोगे इसका यूनिट, इस कहोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 8 है और इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है। ठीक है। कहोगे देखिए ये इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तो इनके यूनिट डिजिट को भी जोड़ना पड़ेगा अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इस संख्या को भी हम जोड़ रहे हैं तो इसके यूनिट डिजिट को भी जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए इस संख्या को भी हम जोड़ रहे हैं तो इसके भी यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो जोड़ने पर क्या होगा, कहोगे देखिए 8 4 12। हाँ, हाँ, 12 का अब आगे ले जाकर 12 में 4 नहीं जोड़ना है, 12 में 4 नहीं जोड़ना है, 2 में 4 जोड़िए, 2 4 6। हाँ, 6 में 8 जोड़ेंगे तो आया 14, और 14 का यूनिट डिजिट देखिए तो 4 होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस घटक की संख्या, इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा, इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 4 होगा। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है। कह रहा है, क्या कह रहा है कहोगे देखिए, कह रहा है कि 3 की पावर 58 माइनस 3 की पावर 89 में यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर, कह रहा है कि 3 की पावर 98 माइनस माइनस 3 की पावर 89, 3 माइनस 3 की पावर 89 का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इसके यूनिट डिजिट में से इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ, तो इसका यूनिट डिजिट है कितना कहोगे देखिए, इसके लिए 4 से इससे डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, डिवाइड करिए। कहोगे देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर बचा, 2 अब पावर बनाएंगे इसका, तो 2 पावर बनाऊंगा तो 9 प्राप्त होगा, और 9 का यूनिट डिजिट 9 होगा। तो इस प्रकार इसका यूनिट डिजिट 9 है। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या कहोगे देखिए, तो देखिए 4 अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक रिमाइंडर प्राप्त हुआ, अब 1 बनाऊंगा इसकी पावर तो 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार देखा जाए तो ये प्राप्त हुआ। हाँ, तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट में से, मतलब 9 में से इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा, मतलब 9 में से 3 को घटाना पड़ेगा। तो हाँ, 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 6 होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अंतिम अंक का मतलब होता है, दोस्तों अंतिम अंक का मतलब ही होता है यूनिट डिजिट। अंतिम अंक का मतलब ही होता है यूनिट डिजिट। इस क्वेश्चन में कह रहा है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 222 का अंतिम अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। हाँ, यही पूछ रहा है। कह रहा है 222 की पावर, कह रहा है 222 की पावर 888, कह रहा है 222 की पावर 888 प्लस 888 की पावर 888 की पावर 222 कह रहा है। बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इसको ये कहोगे देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इसके और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कहोगे देखिए, 2 या 2 से अधिक धनात्मक, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट जो होता है वही होता है, 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट के जोड़ का होता है। हाँ, तो अगर अगर मुझे यहाँ पर इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का भी होगा। हाँ, तो आप मुझे प्लीज का यूनिट डिजिट का होगा देखिए, पावर को 4 से डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0 आया। अब क्या करना होगा, इसकी पावर 4 बना लीजिए, 2 की पावर 4 बनाऊंगा तो 16 आएगा, 16 का यूनिट डिजिट होता है 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस संख्या, इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। अच्छा इसका क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसे डिवाइड करिए, 1 आया, एक पावर बनाऊंगा 8 की तो 8 ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार देखें तो इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 8 होगा। हमें इसके यूनिट डिजिट में इसका यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, तो हाँ जोड़ दिया, 8 6 14 प्राप्त होगा, और 14 का यूनिट डिजिट देखें तो 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 4 होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा इस क्वेश्चन को भी देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है कि 634 की पावर 262 प्लस 634 की पावर 263 में इकाई का अंक क्या होगा। कह रहा है 634 की पावर 634 की पावर 262 262 प्लस प्लस 634 की पावर 634 की पावर 634 की पावर 634 की पावर 263 263 263 कह रहा है कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। होगा देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए
तो अगर देखिए इसका यूनिट डिजिट जो है 4 है। तो अगर देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इसकी जो पावर है एक इवन नंबर है। मैंने कहा हाँ तक अगर देखिए जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर इवन होती है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 होगा। ठीक है। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 4 होगा। मैंने कहा कैसे बता दिया? तो देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 4 है और इसकी जो पावर है इवन है, ओड है। और जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 4 होता है और उसकी पावर जो होती है ओड होती है तो ऐसी तीनों घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट जो होता है वो 4 ही होता है। तो यहाँ पर 4 आया। इन दोनों के यूनिट डिजिट को अगर मैं जोड़ता हूँ तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। और 10 का यूनिट डिजिट वास्तव में क्या होता है? तो 10 का यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होता है। इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो कुल मिलाकर 0 होगा। हाँ तो नहीं, क्या होगा? 0 होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हाथों हाथ देख लीजिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए कह रहा है कि 2467 की पावर 153 इंटू 341 की पावर 72 के इकाई का अंक क्या होगा? ये तो कहना चाह रहा है। हाँ यही कह रहा है। कह रहा है कि 2467 कह रहा है कि 2467 की पावर 153 हाँ 153 इंटू 341 की पावर 72 341 की पावर 72 341 की पावर 72 का इकाई का अंक क्या होगा? देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इसके और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी होगी। मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए पावर को 4 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। तो वह रिमाइंडर 1 आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना होगा? देखिए जो पावर रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसकी पावर उसे पावर बनानी है इसकी 7 की पावर बनाऊंगा 7 ही आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 7 ही होगा। हाँ अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 1 है और एक है और इसकी जो पावर है ये 72 है। मैंने कहा तो देखिए जब किसी संख्या का यूनिट 1 होता है तो ऐसी चीजें उसकी चाहे जितनी पावर हो उसकी चाहे जितनी पावर हो उस घातांकी संख्या का यूनिट डिजिट 1 ही रहता है। तो इसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका यूनिट डिजिट 1 है। अगर मैं दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या प्राप्त होगा? तो 7 प्राप्त होगा। और 7 का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 7 ही होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 ही होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि 573 की पावर 934 इंटू 7 की पावर 95 माइनस 563 की पावर 58 का यूनिट डिजिट क्या होगा? हाँ 573 की पावर 934 934 934 इंटू 7 की पावर 95 इंटू 7 की पावर 95 इंटू 7 की पावर 95 माइनस 563 की पावर माइनस 563 की पावर 58 कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो वह देखिए यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो इसके यूनिट डिजिट में से इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। हाँ तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए इसके यूनिट डिजिट और इसके यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा ठीक है। तो वह देखिए इसका अगर मैं इसे 4 से भाग देता हूँ तो 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। 2 बनाऊंगा इसकी पावर तो 3 की पावर 2 प्राप्त होगा। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट वास्तव में होता है 9। इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए 4 दूनी 8 यहाँ पर 1 गया 4 तिया 12 3 बचा 3 रिमाइंडर बनाऊंगा इसे तो 343 प्राप्त होगा। 343 का यूनिट डिजिट होता है 3। इस प्रकार देखें तो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा? खबर होती है 27 प्राप्त हो रहा है और 27 का यूनिट डिजिट वास्तव में 7। हाँ तो इस प्रकार देखें तो इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या है? 7 है। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए इसका यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा है। मैंने कहा हाँ अच्छा डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? होगा 0 आ रहा है। अब 0 आ रहा है तो 3 की पावर 4 बनाएंगे। 3 की पावर 4 का मतलब होता है क्या होगा? 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 81 का यूनिट डिजिट 1 मिनट रुकिए। इसे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। 4 के 4 4 4 16। हाँ क्या हो गया? अब क्या करना होगा? देखिए 2 रिमाइंडर बच रहा है तो 3 की पावर 2 बना ली 2 को पावर बना लीजिए 3 की तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। 3 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है 9। इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो इसमें से इसके यूनिट डिजिट में से इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 है और इसका यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। तो अगर मैं घटाता हूँ तो क्या मिलेगा? तो देखिए 7 में से 9 तो नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटाना पड़ेगा। आपको सारी चीजें पता है कैसे हो रहा है। तो 17 में से 9 घटाऊंगा तो आएगा 8। अगर मैं 17 में से 9 घटाता हूं तो आएगा 8। हाँ क्या आएगा? 8 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि
अगर मैं घटाता हूं तो अगर मैं 7 में से 9 घटाता हूं तो नहीं घट पा रहा है। हाँ लोग, हाँ, तो मुझे 17 में से 9 घटाना पड़ेगा और आपको ये सारी चीजें पता है, तो 17 में से 9 घटाऊंगा तो आएगा 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो वास्तव में 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अगर हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। सभी संख्याएं प्लस में लिखी गई, जोड़ में लिखी गई है या घटाकर लिखी गई है? हाँ, कह रहा है कि 633 की पावर 24 माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 का इकाई का अंक क्या होगा? का इकाई का अंक क्या होगा? हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है 633 की पावर 24, 633 की पावर 24, 633 की पावर 24। हाँ, माइनस 277 की पावर 38, माइनस 277 की पावर 38 प्लस 266 की पावर 54 प्लस 266 की पावर प्लस 266 की पावर 54 का यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है, अगर आपको इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा और जो संख्याएं घट रही हैं उनके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहोगे? देखिए, ऐसा इसलिए क्योंकि दो या दो से अधिक संख्याओं के जोड़ या घटाव का यूनिट डिजिट वही होता है जो उन संख्याओं के यूनिट डिजिट की जोड़ घटाव का होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर हमें यहाँ पर निकालना है तो जो संख्याएं जुड़ रही हैं उनकी यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा, जो संख्या घट रही है उनकी यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। तो आइए वही करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बताइए आप इसका यूनिट डिजिट करोगे। देखिए, पावर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। 3 की पावर 4 बनाऊंगा, 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 और 81 का यूनिट डिजिट होता है 3। तो यहाँ पर 3 है। अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? कभी देखिए, पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो आ रहा है 2 और रिमाइंडर 2 आ रहा है और 2 पावर बनाऊंगा तो 7 की पावर 2 प्राप्त होगा। 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होता है 9। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 9 होगा। ठीक है। अच्छा, मैं इससे अगर 4 से डिवाइड करता हूं तब होगा। देखिए, 4 से आप डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। 2 अगर इसकी पावर बनाते हो तो 36 प्राप्त होगा और 36 का यूनिट डिजिट होता है 6। तो देखिए, ये संख्या घट रही है इसलिए इसके यूनिट डिजिट को घटाना पड़ेगा। ये संख्या जुड़ रही है इसलिए इसके यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब सोल्व कर लेता हूं। दोस्तों, 1 में से 9 घटाऊंगा तो क्या घटेगा? कहोगे नहीं, तो हमें 11 में से 9 घटाना पड़ेगा। हाँ, यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं, 11 में से 9 घटाना पड़ेगा। 11 में 9 घटाता हूं तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 में 6 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2 में 6 जोड़ोगे, 2 में 6 जोड़ोगे तो 2 में 6 जोड़ने पर आएगा 8। तो इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 8 होगा। हाँ, क्या होगा? 8 होगा। या 1 में 6 जोड़ दिया 7 आया, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटाएंगे तब भी आएगा 8 ही। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहा है 33 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 33 का यूनिट डिजिट क्या है? हाँ, कह रहा है 33 की पावर 33 की पावर 33 की पावर 43 33 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 33 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यही तो कह रहा है। हाँ, तो देखिए, अगर आपको इन दोनों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है तो इन दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर बचा और 3 इसकी पावर बनाता हूं तो 27 आएगा। 27 का यूनिट डिजिट 7 होता है। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। ठीक है, प्लस इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर आया और 1 पावर बनाता हूं 3 की तो 3 आया। इस प्रकार देखेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट 7 है। अगर दोनों संख्याओं के यूनिट डिजिट को जोड़ता हूं तो आया 10 और 10 का यूनिट डिजिट 0 होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है, अब आइए हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? कहोगे हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए, कह रहा है कि 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71 के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा? दोस्तों, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71। कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, अगर आपको इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का होगा। तो आपको जब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, 4 से आप इसे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ। रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ है तो इसकी पावर 1 लेनी पड़ेगी। तो 3 की पावर 1 लूंगा तो 3 ही आएगा। तो इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? देखिए, 6 की चाहे इतनी पावर हो
पावर होगा। देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट वास्तव में 6 है और 6 की पावर 59 है। तो देखिए जब किसी संख्या की पावर 6, किसी संख्या का यूनिट डिजिट 6 होता है और उसकी तो ऐसी तीन उसकी चाहे जितनी पावर हो उस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 ही होता है। मतलब इसका भी क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 ही होगा। कहोगे हाँ। अच्छा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए इसे 4 से डिवाइड करिए। मैंने कहा ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 रिमाइंडर आया, 3 इससे पावर बनाऊंगा तो 343 प्राप्त होगा और 343 का यूनिट डिजिट 3 होता है। ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे मल्टीप्लाई करके तीनों रिमाइंडर तीनों यूनिट डिजिट को। हाँ तो 3 चक 18 आया। 18 की अब मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 8 की मल्टीप्लाई करनी है। 8 की 24 होगा। इस प्रकार देखें तो इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा 4। हाँ क्या होगा, 4 होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। एक मिनट रुक जाइए। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 367 की पावर 92 इंटू 256 की पावर 36 इंटू 3253 की पावर 65 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ये कह रहा है, हाँ कह रहा है 367 की पावर 367 की पावर 367 की पावर 92 इंटू 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 256 की पावर 36, 256 की पावर 36, 256 की पावर 36 इंटू इंटू 3253 की पावर 65, 3253 की पावर 3253 की पावर 3253 की पावर 65 कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए अगर आपको इन तीनों संख्याओं के प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है। तो आप सबसे पहले बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आया, तो इसलिए 7 की पावर 4 लेगा, तो 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1। इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 1 है। अच्छा इसका कहोगे देखिए इसका यूनिट डिजिट वास्तव में 6 लेगा। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए इस संख्या का यूनिट डिजिट 6 है तो ऐसी स्थिति में इस संख्या की चाहे जितनी पावर हो इसका इस घातांकीय संख्या का यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कहोगे देखिए 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 3 12, 3 रिमाइंडर आया, 3 पावर बनाऊंगा इससे तो 3 की पावर 3 प्राप्त होगा, मतलब 27 प्राप्त होगा। 27 का यूनिट डिजिट वास्तव में 0 होता है। इस प्रकार देखें तो 0 होगा इसका यूनिट। अब क्या करना पड़ेगा, कहोगे तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हाँ लोग यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। 4 से मैंने डिवाइड किया इसे तो 2 प्राप्त होगा, 2 यहाँ पर गया तो 3 के एक रिमाइंडर प्राप्त होगा। 3 की पावर 1 लूंगा तो 3 ही प्राप्त होगा। हाँ तो इसका इस प्रकार देखें तो इसका यूनिट डिजिट 3 आएगा। अब क्या करना होगा, तीनों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 करना 6 1 की मल्टीप्लाई 6 से करूंगा तो 6 ही आएगा। अब 6 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो आएगा 18 और 18 का यूनिट डिजिट होता है 8। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो 8 होगा। 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी हाथों हाथ देख लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि 39 की पावर 38 कह रहा है 39 38 की पावर 58 45 प्लस 39 32 की पावर 58 414 फैक्टोरियल प्लस 39 36 की पावर 58 419 फैक्टोरियल प्लस 39 39 की पावर 39 39 की पावर 58 41 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ यही कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है। कह रहा है 39 38 की पावर 39 38 की पावर 58 45 फैक्टोरियल इंटू इंटू अच्छा प्लस है आगे क्या कर रहा है 39 32 की पावर 39 39 32 की पावर 58 58 क्या है 58 414 फैक्टोरियल 58 58 414 फैक्टोरियल। ठीक है। प्लस आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे हमसे कह रहा है 39 36 की पावर 58 419 39 36 39 36 की पावर 39 36 की पावर 58 58 419 फैक्टोरियल। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। प्लस आगे क्या कह रहा है, कहोगे आगे कह रहा है 39 39 की पावर 58 41 39 39 39 39 की पावर 58 41 58 41 कह रहा है कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। हाँ ठीक है। तो देखिए अगर इन चारों संख्याओं के जोड़ का यूनिट डिजिट निकालना है तो आपको इन चारों संख्याओं के यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी जोड़ना पड़ेगा। हाँ और जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही वास्तव में इस एक्सप्रेशन का होगा।
हाँ, तो आप मुझे बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो देखिए 3 फैक्टोरियल से ऊपर जितनी भी संख्याएं होती हैं फैक्टोरियल में वो 4 से डिवाइड होती हैं। तो ये वास्तव में 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है तो 8 की पावर 4 लेना पड़ेगा। तो अब दोस्तों आपको चित्र की बताया कि 2 की पावर 4 की 2 की पावर 4 की जो यूनिट डिजिट होता है वही वास्तव में 8 की पावर 4 का होता है। तो 2 की पावर 4 का क्या होता है, 6 होता है। तो इस प्रकार 8 की पावर 4 का भी 6 होगा, मतलब इस यहाँ पर ये संख्या का यूनिट डिजिट 6 होगा। हाँ तो अच्छा इसका क्या होगा, वह देखिए ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 4 लेना पड़ेगा। 2 की पावर 4 का होता है 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस घातांकीय संख्या का भी यूनिट डिजिट 6 होगा। इसका क्या होगा, वह देखिए यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो ऐसी स्थिति में इसकी चाहे जितनी पावर हो उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है, और जब देखिए यहाँ पर इस संख्या का यूनिट डिजिट 9 है, और ये जो पावर है वो क्या है, इवन है। जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर इवन होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, हो गया। किसी संख्या का यूनिट डिजिट 9 होता है और उसकी पावर एक इवन होती है तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है उस घातांकीय संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वास्तव में 1 होता है। तो इन सभी संख्याओं का यूनिट डिजिट ये है क्रम से। अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 6 में 6 जोड़ूंगा तो क्या होगा, 6 में 6 जोड़ोगे तो आप 12 आएगा। अब 12 है आगे नहीं जोड़ना है, 2 आगे जोड़ना है। ठीक है, 12 का जो यूनिट डिजिट है 2, उससे आगे जोड़ना है। तो 12 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 को आगे में जोड़ूंगा तो 2 6 8 आया। हाँ, क्या आया, 8 आया। अब 8 में 1 जोड़ूंगा, हाँ क्यों यहाँ 8 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा वो कुल मिलाकर 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कि नहीं कहूँगा, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।